नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये किताब है खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह। अभी हाल ही में जो एलडीसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें ये सिलेबस में है और इसका क्लास तो हालांकि मैं करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों ने डिमांड किया था कि फिर से कराना है, तो उसी के तर्ज पर ये आज पहला वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। इस किताब के संपादक हैं डॉक्टर ए.के. झा और इनका साथ दिया था शिवनाथ प्रमाणिक जी ने। गद्य भाग पढ़ना हमको इसमें इस किताब से गद्य भाग पढ़ना है। इसमें दोनों चीज़ें हैं, गद्य भी है पद्य भी है। पद्य नहीं पढ़ना है, सिर्फ गद्य पढ़ना है। गद्य में कहानी है 4, एक मांझो, धर्म करम, सौंद माटिक टान, चासा। इसके बाद लेख आता है, 3 लेख हैं, पर्पल सर्टिफिकेट, उड़ीस महात्म, खोट्ठा एगो स्वतंत्र समुद्र भाषा। इसके बाद संस्मरण है, बरवा डक अखय बोर, उड़ी गलक फुलवा रही गलक बास। इसके बाद यात्रा वृत्तांत है, दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा। सब चित्र है, पुटी और पालू। जीवनी है 2, बड़का बुजुर्ग बिरसा, शेख भिखारी। एकांकी है डाह का। डाह नाटक हमें अलग से पढ़ना है इस सिलेबस में एलडीसी के लिए, वो तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। शुरू करते हैं क्लास आज का और देखते हैं हमारा पहला कहानी मांझो। इसके लेखक हैं मांझो के भुवनेश्वर साहू। थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं जो लेखक हैं। इनकर जन्म 8 जनवरी 1959 के साकुल पतरातू गाँव में भेल हल। इनकर बापक नाम राम किशुन साहू जे एगो बेस्ट चनफनिया खेतिहर किसान लागत। इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1959 को पतरातू के आसपास कोई सांकुल गांव है वहाँ पर। इनके पिता का नाम राम किशुन साहू है जो एक अच्छा चंचल बहुत तेज तर्रार खेतिहर किसान है। भुवनेश्वर साहू अपन विद्यार्थी जिंदगी बेस हुबगर आ चढ़गर रहा था। साहू जी अपने विद्यार्थी जीवन में स्टूडेंट लाइफ में अच्छा खासा तेज तर्रार थे। इनकर पढ़ाई लिखाई एमए खोट्ठा तक है, ये एमए किए हैं और खोट्ठा में एमए किए हैं। सुरवेल साहू जी अपन माटी यार मातृभाषा के प्रति बड़ी खूब खोट्ठा भाषा के कहानीकार के रूप में ई अपन मोहरा बनाए रहा था। इनकर कहानी संतोख और कुलदीपा चर्चित है। मांझो इनकर टटका आपका रचना है। ये दोनों जो है काफ़ी प्रचलित है, चर्चित है, इनका लेख है और इनका अपना मातृभाषा के प्रति लगाव है और अपना ये इसमें क्षेत्र में अपना इमेज बना रहे हैं, अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। मांझो भी इनका एक बहुत ही सुंदर रचना है। एकर संगे इनकर खोट्ठा कविता दिए कही के लई ललके देने का बोल के ले लिया, एगो पारिख 9 गो झोरा बड़ी चर्चा में है। एखन ई अपन मातृभाषा खोट्ठा में रचना कर रहा था। अभी ये अपने मातृभाषा खोट्ठा में रचना कर रहे हैं। ये तो कुछ परिचय हुआ हमारे लेखक जी का। अब आते हैं असली कहानी में, ठीक है, जो हमें पढ़ना है हमारे सिलेबस में है और ये कहानी बहुत ही मार्मिक है। अगर ध्यान से सुनिएगा तो आपकी ये दिल को छू जाएगा। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो समझ ही गए होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो सुनिए ध्यान से, बहुत अच्छा कहानी है। रात के भरखर जुवानी, रात बिल्कुल भरपूर है। सगरे कुचकुचिया अंधारक राज, चारों तरफ जो है एकदम काला अंधेरा छाया हुआ है। आज के जैसा लाइट का बात नहीं वहाँ पर है, उसमें बिजली नहीं हुआ करती थी। कल्पना कीजिए उस समय का ज़माना है, ये बात है। चारों बाट सुनसान, ये सुनसान रहते कखनू कखनू झिंगुर के बोली सुनाई पड़ो है। चारों तरफ सुनसान है और संसार में सुनसान रात में कभी कभी कहीं से झिंगुर का आवाज़ सुनाई पड़ता है, तो कभी दूर कहूँ कुकुर झाँय झाँय कर रहा था, तो कहीं दूर पर कुत्ता झाँय झाँय कर रहा है। कहीं भी झिंगुर का बोली सुनाई पड़ रहा है तो कहीं से कुत्ते के रोने का आवाज़ आ रहा है। गाँव के लोग अपन घर आंगना सुतल हथ, गाँव का आदमी अपने घर आंगन में सोया हुआ है। एगो दूगो मुनिस गोरखिया दुआर तरह नाक डाको हथ। कोई जो काम करने वाले नौकर हैं वो दरवाजे पर बैठ के वो भी सो रहे हैं, ठीक है। नाक डाकना मतलब क्या होता है, सो रहे हैं।
जेकर नाकेक घर घरी राती सफ़ा सुना है। इनका जो नाक का जो ये है आवाज़ है वो साफ साफ सुनाई पड़ रहा है, क्योंकि रात गहरा है, सारी तरफ शांति है, सन्नाटा है, इसमें एक आवाज़ मिल रहा है नाक का बजने का इनका, तो वो समझ में आ रहा है, सुनाई पड़ रहा है। ठावी बाँस गजारे कखनो हुआ हुआ कर सियार भूखहत। सामने में ही जहाँ बाँस का गजाड़ है, बाँस का झाड़ी है, वहाँ पर सियार भी हुआ कर रहा है। एक कल्पना कर रहा है कि रात कितना घना है, घनघोर रात है। ई आंधार रहते हैं सब के सब निंदाए गेल हत, मकिन एक के आँखी नींद नाय और आँख ले खाली लौर बुहो है। इस अंधेरी रात में सब के सब सो गए हैं, लेकिन एक है जिसकी आँख में आंसू नहीं, सॉरी नींद नहीं, आंसू है। एक के आँख में नींद नहीं बल्कि सिर्फ आंसू बह रहा है। कौन है वो? ऊ लागिक मांझो। मांझू कखनू अपन लूल्हा हाथ के छुआ ही, जेकर में एगो फाटल चथरा के पट्टी बांधल है, तो कखनू ऊपर देखा हिक जने छाइन के कोटा पाठी आर काही जाही जिनिस देखा है। कखनू ढिबरी देखा हिक जो ढेर देरी से धुई कर निझाए वाला है। मांझो रो रही है। क्यों रो रही है अभी आगे मालूम चलेगा हमें। फिलहाल यहाँ जो लिख रहा है कि कभी वो अपने लूल्हा हाथ को, लूल्हा हाथ क्या होता है? हाथ में चोट लग गया है इसको, कैसे लगा है कहानी में आगे है। अपने हाथ को देख रही है जिसमें फटा हुआ कपड़ा का पट्टी बंधा हुआ है। तो कभी जो छत है घर का उसको देख रही है, और कभी जो ढिबरी जल रहा है। ढिबरी क्या होता है? ढिबरी जब लाइट नहीं थी ना तो ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कोई बोतल है, छोटा सा बोतल होता है ना, सिरप का बोतल, यूँ ढक्कन में छेद करके कपड़ा पास कर देते हैं इसमें, ठीक है, ऊपर में थोड़ा सा नीचे लंबा, और इसे मिट्टी का तेल डाल देते हैं और इसमें आग लगाते हैं तो ये जलता है, मोमबत्ती की जैसे चलता है। ढिबरी कहते हैं इसको। उसको देख रही है जो कि अब बुझने वाला है, लेकिन बुझा नहीं है। मगर निझाइल नखई कखनू ठावी सुतल खटली में अपन माय के देखा एक। कभी सामने में उसकी माँ सोई हुई है, उसको देख रही है। जे अपन बेटी मांझो खातिर बैस ले बैस बोर हवान कर हलिक, ई सोचते कखन ओकर आँख लाग गेलक। कभी अपने माँ को देखती है जो अपने बेटी मांझो के लिए अच्छा से अच्छा लड़का देख रही है शादी के लिए। यह सोचते कखन ओकर आँख लाग गेलक, ये सोचते हुए कभी उसका कब उसका आँख लग गया पता नहीं चला। चलिए, नींद आ गया उसको। आगे क्या होता है? झलफले खबर पहुँचल सांडी, जय डी है मांझो के बिहर विनोद संगे तय भेल हल। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ये खबर सांडी पहुँच जाता है, जहाँ पे मांझो का विनोद के साथ शादी तय हुआ रहता है। विनोद दोहरी गात के गौरनार 21 बच्चर चनफन और चटगर जुआन। विनोद जो था अच्छा शरीर, हेल्दी शरीर वाला लड़का था, गोरा था और 21 साल का, बहुत ही चंचल और अच्छा जवान लड़का था। और बाप गणपतिया एक नंबर के लालचीहा आदमी। उसका बाप जो था गणपतिया एक नंबर का लालची आदमी था। वो अपन बेटा विनोद के लेल गिरिडीह बिहा के बाद चलावल हल, जहाँ 20 टका कौड़ी तिलक रुपये और अंठकान दहेज मिले के बाद तय भेल भई गेल हल। अपने बेटा विनोद के लिए गिरिडीह में शादी के बाद चलाया था, जहाँ अच्छा खासा तिलक मिलने का बात वहाँ पे हो गया था। मुदा तनी कन्याएं बेसी उम्रगर हली, लेकिन लड़की थोड़ी उम्रदार थी। विनोद के बाप के ई रिश्ता मंजूर भय गेल हल, किले ना तिलक बैस मिल हल। विनोद के बाप को ये रिश्ता मंजूर हो गया था, लड़का से ज़्यादा बड़ी लड़की थी, मंजूर हो गया था, क्योंकि वहाँ पे दहेज अच्छा मिल रहा था, तिलक अच्छा मिल रहा था। तिलक मतलब दहेज होता है। जखन विनोद के ई बात के पता चलल तो ई बिहा करे के लिए सफ़ा मना कर दिले। जब विनोद को ये बात मालूम चला कि मेरा बाप रेडी हो गया है शादी के लिए, तो वह साफ साफ मना कर दिया, नहीं, मैं वहाँ शादी नहीं कर सकता। भूर बच्छर रजरप्पा के नजदीके गाँव ले जखन रिश्ता आयल तो कन्याएं मांझो विनोद के पसीन भई गेल रहे। अगला साल
जब ये बात हुआ गिरिडीह में, उसके अगला साल जब रजरप्पा से ये मांझों का रिश्ता आता है तो विनोद को ये पसंद आ जाती है। मुदा कम तिलक दहेज दिए कारण गणपतिया ई रिश्ता के मंजूरी नहीं दिलक, लेकिन कम पैसा दहेज देने के कारण गणपतिया जो विनोद का बाप है उसको ये रिश्ता मंजूर नहीं होता है। विनोद मांझो के रजरप्पा मेलाएं देखे हलक, ई बात अपन घरे विनोद अपन माँ के कहियो दिल हल। विनोद जो है रजरप्पा में देखा के मेला में मांझो को देखा था और ये बात अपने घर में अपनी माँ को बोल दिया था, माई हम बिहा करबो तो रजरप्पा में और नहीं तो एखन 5 बच्चर तक बिहा नहीं करबो, कि हम शादी करेंगे तो रजरप्पा में करेंगे, मांझो से करेंगे, और नहीं तो 5 साल भूल जाओ, 5 साल शादी नहीं करेंगे हम। गणपति हलक किसान खेती बाड़ी करे वाला, घर करना चलवे में अकाई विनोद के माई थक जा हली, से ले विनोद के बिहा झुंझुनत दरकार हलक। गणपति जो था इसका विनोद का बाप किसान था, खेती बाड़ी करता था, घर चलाने में अकेले विनोद की माँ थक जाती थी, इसीलिए विनोद का शादी का ज़रूरत था, बहुत ज़रूरत था। जखन गणपतिक बेटी छुआ गुलेन हलथिन तखन माए के मददो कर दे हलथिन। जब गणपत का बेटी सब था, मैं विनोद की बहन लोग थी, तो अपनी माँ का हेल्प कर देती थी। मुदा एखन ओकर घरे खटे वाला जनिक मध्य एगो विनोद के माए, लेकिन अभी उसके घर में काम करने वाला केवल विनोद की माँ है। बेटी छवेन अपन ससुर घर चली गई थी, लड़की सब जो है सबका शादी हो गया है, अपना अपना ससुराल चली गई है। से ले विनोद के बिहा तय भेल ओकरे पसंद के मुताबिक, इसीलिए विनोद का शादी तय होता है उसी के पसंद के हिसाब से कि भाई शादी करना ज़रूरी है। अब बोलता है करेंगे उसी से, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है भैया कर ले, तब वो करो। फागुन तृतीया के दिने हरदी रंगाई गेल हल और बिहाक दिन अगला परब नवमी के तय भेले, जे दिन कन्या के लगन बांधे जितला तकर 2 दिन पहले रजरप्पा ले खबर सांडी पहुँच गया कि कन्या 5 अंगुरियन कटाई गया है। देखिए कहानी कैसे मिला है यहाँ पर लाके। सब कुछ हो गया था कि फागुन के तृतीया में हरदी रंगा गया था और शादी जो है नवमी के दिन तय हो गया था। कन्या को कुछ दिन के बाद 2 दिन पहले जिस दिन जाना था कन्या का लगन बांधने के लिए, या क्या कहते हैं लगन लेके जाता है ना शादी के पहले, वो जाना था, उस समय 2 दिन पहले खबर आता है रजरप्पा से सांडी कि कन्या का 5 उंगली जो है वो कट गया है, हाथ का 5 उंगली कट गया है। इसीलिए कहा था ना लूली, मतलब उंगली सब कट गया हाथ का, हाथ लूल्हा हो गया, ठूठा हो गया। और समझ गए, इसमें याद रखिएगा कि सांडी और रजरप्पा गांव का नाम दिया हुआ है ना, ये 2 जगह है। रजरप्पा लड़के का घर है और सांडी किसका घर है, लड़का का। क्वेश्चन पूछ सकता है। ये खबर बोनक आग तरी टोला मोहल्ला में पसर गया। यह खबर जो है जंगल में आग की तरह चारों तरफ फैल जाता है। विनोद के घरे तो हाँ हाँ गोहर हवे लागल, हम अपन बेटा के लूली ठूठी कन्या से अब कैसे देवई कि दुनियाई लड़की के अकाल पड़ गया है। ता तक दोसर कहलक मार तो लड़की के तकदीर फूटल है, जब हमारे लड़कवा के नाय भाई कह के भाग्यवाद के सहारा लेके चुप रह गया। अब सुना कि लड़की का हाथ कट गया है तो तरह तरह का बात होने लगा, चूँकि कुछ हुआ नहीं, अभी शादी हुआ नहीं है, लगन हुआ नहीं है, तो भैया अपन मौका मिला तो अपना सब जो अपना पेट में गैस था सब निकाल दिया कि नहीं हम लूली छुट्टी लड़की से शादी कैसे देंगे। तो कोई कहता है कि किस्मत ख़राब है लड़की का या लड़का का, ठीक है। ये बात होने लगी। आप विनोद की करें, आप बेचारा विनोद क्या करेगा, फंस गया। कैसन तो सपना देखल हलक कि आर की हो गलक। सपना क्या देखा था और क्या हो गया, ये तो मने मने अपना ख्वाब सजा रहा होगा कि चलो 2 दिन बाद शादी है, लगन है, फिर शादी करने जाएंगे, लेकिन मालूम चलता है कि हाथ टूट गया, हाथ कट गया। एक फिल्म देखें, कौन फिल्म है वो, शाहिद कपूर का, कौन सी मूवी है। ऐसा होता है ना कि शादी के पहले वो जल जाती है दुल्हन, लेकिन फिर भी शादी करता है। कौन सा मूवी है। घरक पीड़ाई बैस विनोद मूर्धर भाव हलक की करो। घर के बाहर दरवाजे पे बैठ के वो माथा पर हाथ लेकर सोच रहा था क्या करे। ताले हम बारंबार कह हलियो वो घरवा बैस न खाए। तब तक ये बात सुनाई पड़ता है कि हम तो बार बार कह रहे थे कि वो घर सही नहीं है,
हुआ बिहा नाय कर, हमार बात तनिको नाय एकर गोदी ढुकल। मेरा बात इसके दिमाग में जरा भी नहीं घुसता है। एकर बिहा ठूठी छौड़ी से, तनिकुन पढ़ लिख लेलक तो बुझलक अपने के लाट साहब। इसका शादी होगा ठूठी लड़की से, थोड़ा सा पढ़ लिया तो अपने आप को लाट साहब समझ रहा है। अरे बुढ़ाई गलो, हमनियों के बुद्धि ज्ञान है, जरा लिखल रहतो अहटे हतो ओहे हतो। हम लोग बूढ़ा हो गए हैं, हम लोग को थोड़ा समझदारी है, ज्ञान है, जो लिखा रहता है ना वही होता है। आप कल्पना कीजिए ये बातें कौन बोल रहा होगा? विनोद के बाप बोल रहा होगा, गणपतिया। विनोद के बाप गरगरलक आर जय करे भगवान मंगले करे, अब हमरा के बोले नहीं पर तक। गणपति हकद उठलक, मौका मिल गया ना सब कुछ का, क्योंकि दहेज नहीं मिल रहा था यहाँ पे। तो कहता अब जो करेगा, जो करता है भगवान अच्छे करता है, अब कोई हमको दोष नहीं दे सकता है रिश्ता को तोड़ने में। विनोद मन मार के रह गलक और मन कथा मन ही रखल। विनोद कुछ नहीं बोलता है, अपना मन को मार के रह जाता है। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे? ठीक हो, अब हम बिहा नहीं करबो, हमरा कच्चा कौड़ी दे, हम रांची जाए के और पढ़ब। मने एक जुगत भाई के विनोद बाप के कह दिलक, ठीक हो, ई भला कि तो पढ़ाई कर तो कहले जो। विनोद के बाप सही दिलक। यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, हम जो है शादी नहीं करेंगे, अब हमको कुछ पैसा कौड़ी दो दीजिए, हम रांची जाएंगे और पढ़ाई करेंगे। तो कहता ठीक है, तुम जो बोला पढ़ाई करेंगे, जाओ पढ़ाई करो। विनोद के बाप जिसको है उसकी बात पर सहमति दे देता है, ठीक है जाओ। दोसर दिन विनोद रांची जाए वाला बस में बैस गलक और बीतल दिनक आँखी दृष्टा देखे लगल। अगला दिन विनोद जो है रांची जाने वाले बस में बैठ जाता है और जो दिन बीत गया था उसका दृश्य आंखों में उसका घूमने लगता है। रजरप्पा के मेलाएं, अब यहाँ देखिए कहानी बताएगा कि कैसे उसका भेंट होता है मांझो से। रजरप्पा के मेलाएं अपन बहनोई के संग घूरे हैं। रजरप्पा के मेला में अपने जीजाजी के साथ वो घूम रहा है। और बहनोई दूर ले मांझो के दिखाई दिलक। उसका जीजा जो है दूर से ही मांझो को दिखा देता है। मांझो विनोद के दीदी के संग मेला में घूम रही। मांझो जो है विनोद की दीदी के साथ में घूम रही थी। संगे गाँव में 8 संगी बेटी छुआ हलथिन, साथ में और भी गांव की लड़की लोग थी। मांझो कखनो चूड़ी की दुकान तो कखनो टिकली बेचवैया के पास जाही। मांझो जो है कभी चूड़ी का दुकान में जाती है तो कोई भी जो बिंदी बेचता है उसके पास जा रही है। गौर नार 18 बछरी के बेटी छुआ मांझो, अच्छी ये गोरी नारी थी, 18 साल की लड़की थी। स्नो पाउडर नख वेसर कनपासा हाथ भर लिए हिया हुआ चरे नियर फुदक बुलही, मतलब अपना तैयारी करके गई है, हाथ भर चूड़ी है, कभी यहाँ कभी वहाँ, चिड़िया के जैसी वो फुदक रही है, अपना मेला में घूम रही है। जखन विनोद की दीदी मांझो के कह दिली कि एहे हमार भाई विनोद हके, तो दीदियों की आँख मिल गए। लेकिन जब विनोद की दीदी बोल देती है कि देखो वही मेरे भाई है, इससे तुम्हारा शादी होने वाला है, तो दोनों की नज़रें मिल जाती है। बेचकुर मांझो तनी शर्मायो गलिक, मुदा मने मन वह पसंद कर लेलिक। थोड़ा शर्मा गई लेकिन मनी मन पसंद भी कर ली थी। चलो ठीक है। कखन जब बस छुटलक विनोद के मन तखन घूर अल, जखन बसवा में तनी से ब्रेक मरल। इसमें बस कब निकला वहाँ से पता नहीं चला। विनोद को तब होश आया जब बस में थोड़ा ब्रेक लगाता है। विनोद तो खूब भावे लागला कि अब का करो। ऐसने भावते वो रांची पहुँच गलक। विनोद जो है सोचने लगा क्या करे, अजीब सा उलझन में फंस गए हैं। ये सोचते सोचते वो रांची पहुंच जाता है। होंदे लूला हाथ ले मांझो रांची के मेडिकल अस्पताल में बेड में सुतल ही ओकर आँख ऊपर दने पंखा के घूरते ताके लागल और ओकर मुड़े घूरे लगलक झारे झूम ढेकी साड़ा धूमधाम। यहाँ तो ये रांची पहुँच गया और मांझो भी रांची पहुँच जाती है मेडिकल कॉलेज, शायद रिम्स पहुँची होगी। वहाँ बेड पे सोई हुई है और ऊपर जो पंखा घूम रहा है उसको देख रही है और ताक रही है। और उसके दिमाग में घूम रहा था वो ढेकी का साड़ा। ढेकी क्या होता है? एक पुराने ज़माने की लकड़ी का बना होता था, इसमें धान कूटते थे। इस तरह होता था, यहाँ पे एक लकड़ी रहता था और यहाँ पे लोहा का बना होता था। इस जगह पे ये क्रॉस रहता था, यहाँ पे दबाने से ये ऊपर जाता था
और छोड़ने से ये झटके के साथ नीचे आता था। यहाँ नीचे गड्ढे में धान रहता था, उस पर जोर से पड़ता है और धान जो है, धान से चावल अलग हो जाता है। इसी में उसका हाथ घुस गया था। देखिए आगे आपको मालूम चलेगा। घर आंगना गहगहा है हले, मांझो के बिहा के सरजाम। अब मांझो के शादी का तैयारी हो रहा था, सारा घर जो है मेहमान से भरा हुआ था। भौजी ढेकी कुटा हलिक और मांझो उसकावत हलिक। उसकी जो भाभी थी वो उस ढेकी को चला रही थी और मांझो जो है उस गड्ढे में से धान को उल्टा रही थी, पलटा रही थी, ताकि ऊपर नीचे हो जाए और धान जो नीचे बैठ गया है ऊपर आ जाए, उसका भी धान अलग हो जाए, चावल अलग हो जाए। कखन जे ढेकी उखड़ काड़ी से परल मांझो के फहम नाय, से समय हाथ काड़ी में हल। काड़ी कहते हैं उसको, जो गड्ढा रहता है ना, काड़ी कहते हैं। कब जो ढेकी का उखड़ जो है, वो उखड़ जिसमें चोट लोहा लगा हुआ है उखड़, वो कब उस गड्ढे में जाता है कि मांझो को समझ में नहीं आता है। उस समय मांझो का हाथ जो है उस गड्ढे में था, बस 5 अंगुरी काड़ी में कट के रह गलक, ठूठे हाथ ऊपर। 5 उंगली जो है वहीं कट के रह जाता है, सिर्फ ठूठा हाथ जो है बाहर निकलता है। लहू से काड़ी भर गल, खून से पूरा गड्ढा भर जाता है। यह भावित मांझो मने मन कहे लगली। यही सोचते सोचते मांझो कहने लगी, अब तो हमार बिहार नहीं हो तक। ये सोच आँख ले झरझर लौर ढरके लगलक, अब तो मेरा शादी नहीं होगा। यह सोच के उसके आंखों से आंसू बहने लगता है। तब तक मांझो शब्द के साड़ा काने पहली, तब तक वो कान में उसके एक आवाज़ आता है, मांझो। हिंदे हुंदे चकर मकर थनवे लगली। तब तक विनोद मांझो के पास जाए लड़ाई गलक। इधर उधर वो देखने लगी, तब तक जो विनोद है वो वहाँ उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। यानी कि आवाज़ विनोद देता है। विनोद जो है रांची पढ़ने नहीं गया था, बल्कि मांझो के पास पहुँच जाता है। अपन ठूठा हाथ नुकवे लागले मांझो अपना टूटा हुआ हाथ जो है, जो कट गया था, वो छुपाने लगती है। तब तक विनोद और हाथ के चुमा ले लेलक। मांझो के मुँह ले कोनो बात नहीं उसरे लागले। मांझो के मुँह से कोई बात नहीं आ रहा था। मांझो जखन विनोद के चीन ले लिख, तखन तो दियो आँख के एक बेर जोर बांध दिलक। जब विनोद पहचाने कि विनोद वही विनोद है मांझो, तब उसका आँख से आंसू निकलने लगा। वो फफके लगले। विनोद कहल पे उठल, चुप रहो और बेसी नाय कान, हमें बिहा करबो तो तोरे संग, तो चुप रहो और ज़्यादा मत रहो, हम शादी करेंगे तो तुम्हारे ही साथ। मांझो एक बार फिर आँख विनोद के तोली और कह उठलिक, ई जनियो क्या कि हम लूढ़ी ठूठी भई गलो। अपने आप को संभाली और बोली कि यह जानती हुए भी कि मैं लूढ़ी हो गई हूँ। हाँ, सब जानियो क्या, हमारा रोके वाला केव नाय है ई दुनिया में, हमार बापो नाय। विनोद निडर होकर कह उठल और मांझो के आँख के लौर पहुँच दिलक कि हाँ, ये जानते हुए भी कि तुम्हारा उंगली नहीं है, फिर भी हम तुम्हारा शादी करेंगे, हमको रोकने वाला कोई नहीं है, मेरा बाप भी नहीं है। विनोद के आँखों भर भर लौर भय गलक। विनोद का आँख से भी आंसू निकलने लगा। तोर अस्पताल से छुट्टी है जीतो, तब तोर हमार बिहा हो तक। अब हम जा ही हो भाभिया नाय कि तुम्हारा साथ छुट्टी होगा यहाँ से, तब हमारा शादी होगा, तुम चिंता मत करना। कह के विनोद बेडरूम से बाहर भई गलक। मांझो के माँ कोनवा में डढ़ाई के सब सुन लेलिक, ओकरो आँखी लौर। मांझो की माँ जो है वहीं किनारे पे कोने पे खड़ी होकर सब सुन रही थी, उसके आँख से भी आंसू निकल रहा था। वो विनोद के पछू बाटले चाल करे खोजली, मुदा मुँह ले सब नए फुटल। वह विनोद से पीछे तरफ से बात करना चाहिए, लेकिन मुँह से कोई शब्द नहीं फूटता है, नहीं बोल सकती है। पर विनोद के तकदीर अपन डहर ले हटाए के तकदीर कर देखवलक। मांझो के नवा जिंदगी मिलक। बाद में विनोद का जो तकदीर जो हट रहा था, वो फिर से तकदीर में आ गया और मांझो को ज़िंदगी में एक नया जीवन मिलता है। ठीक है, ये तो कहानी मांझो। उम्मीद करते अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। LDC के लिए तैयारी हो रही है। इसके बाद अगला कहानी होगा धर्म कर्म, उसको और पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है, चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। CGL के लिए भी प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे हम, उसको पूरा करेंगे। उसमें लगभग 4000 क्वेश्चंस है CGL का, वो पूरा करेंगे। धन्यवाद।